आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड। फर्स्ट कंपाउंड क्या है? पैरा नाइट्रोएनिलीन। सेकेंड कंपाउंड जो है हमारा वो है पैरा ब्रोमोएनिलीन एंड थर्ड कंपाउंड है पैरा टोल्विडीन। ठीक है, इन तीनों कंपाउंड्स का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें बताना है। तो बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी है हमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना होगा कि जो बेसिक स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है? बेसिसिटी इंक्रीज होती है, बेसिसिटी इंक्रीजेज। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बढ़ने की वजह से बेसिसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, या फिर सेकेंडली हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जिस स्पीसीज में जितनी ज़्यादा रहेगी उस स्पीसीज की बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से बेसिसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वो होंगे जो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट शो करेंगे, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की अगर मैं बात करती हूँ तो वो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस रेजोनेंस इफेक्ट और माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन तीनों कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। जो फर्स्ट कंपाउंड है वो है पैरा नाइट्रोएनिलीन। तो एनिलीन क्या हो गया? बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप। ठीक है, ये हो गया एनिलीन। अब इसकी पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ा है? इसकी पैरा पोजीशन पे जुड़ा है नाइट्रो ग्रुप, तो NO2 ग्रुप जोड़ दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया पैरा नाइट्रोएनिलीन। ये कंपाउंड है फर्स्ट कंपाउंड। इसके बाद सेकंड कंपाउंड में बोला गया है पैरा ब्रोमोएनिलीन। तो पैरा ब्रोमोएनिलीन की स्ट्रक्चर अगर मैं बनाती हूँ तो सबसे पहले हमें एनिलीन की स्ट्रक्चर बनानी होगी। बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ा है, इसकी पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, ये हो गया पैरा ब्रोमोएनिलीन। अब इसके बाद जो थर्ड कंपाउंड है वो है पैरा टोल्विडीन। अब पैरा टोल्विडीन की स्ट्रक्चर क्या होगी? पैरा टोल्विडीन की स्ट्रक्चर हो जाएगी ये NH2 ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, और इसकी पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप, ये हो गया पैरा टोल्विडीन। अब इन तीनों में अगर हम देखते हैं तो NH2 तो सब में प्रेजेंट है, जिसमें कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन जो CH3 है ये कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर प्लस रेजोनेंस इफेक्ट हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर NO2 की मैं बात करती हूँ तो NO2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। ठीक है, अब नाइट्रोजन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से गेन कर रहा है, इसका मतलब इसने कौन सा इफेक्ट शो किया है? यहाँ पे माइनस रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, और कौन सा इफेक्ट शो करता है? ये माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। इसलिए NO2 क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसकी वजह से बेसिसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, एंड CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और इसके साथ जो Br है, Br जो है वो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा लेकिन प्लस रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है क्योंकि ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को डोनेट कर देता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि बेसिसिटी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की अगर बढ़ता है तो उसकी वजह से बेसिसिटी इंक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से केस में है? इसमें थर्ड में। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या होगा? सबसे ज़्यादा बेसिक। इसके बाद कौन सा कंपाउंड आएगा? Br, क्योंकि ये माइनस इंडक्टिव तो शो करता है लेकिन प्लस रेजोनेंस भी शो करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, यानी कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बनी रहती है। लेकिन इस स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर रिंग के कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे पहले थर्ड कंपाउंड सबसे ज़्यादा बेसिक रहेगा, देन सेकेंड एंड फर्स्ट इज द लीस्ट बेसिक। ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।